Good morning, class. So today we are going to start a new chapter, which is chapter number 6, square and square roots. Now this is a concept that you have not read before. 7th class तक आपने इस concept के बारे में नहीं पढ़ा है. So this is an entirely new concept for you, and that is why this chapter we will do slightly slow, and I would request that in case you have not understood anything, please immediately ask, because this is a concept that you will be using a lot in your future classes and in this class also again in the chapter that are going to come later. So it is very important कि आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझें. ओके इसमें हम दो चीज़ें करेंगे और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे. एक है स्क्वायर और एक है स्क्वायर रूट. ओके सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ व्हाट आर स्क्वायर्स. ओके अब आपने देखा होगा कि जब एक सिंपल तरीका जो है स्क्वायर नंबर्स को याद रखने का वो ये है. अगर आप देखें कि अगर आपको मैं बोलती हूँ स्क्वायर का एरिया निकालिए, राइट, सारी साइड सेम होती हैं, तो आप कहते हो एस स्क्वायर, यानी कि आप साइड इनटू साइड कर देते हो. ऑल राइट, सो दिस टू मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग दैट सेम नंबर ट्वाइस. That is what in simple terms a square number is. Any number which is multiplied twice with itself. मतलब अगर हम 2 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो that means 2 into 2 is equal to 4. अगर हम 3 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है 3 into 3 is equal to 9. अगर हम 4 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 4 into 4 is equal to 16. So on and so forth till any number that you want. तो अगर आप निकालेंगे सपोज 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो 11 into 11 is equal to 121. Like that. 12 square is equal to 12 into 12, 144. So in simple terms, what is square? स्क्वायर मीन्स उसी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो अभी जैसे ये टेबल है, फाइन. सो आप लोग सब ये जो टेबल है पेज नंबर 97 पे आप इसको कंप्लीट करेंगे. यहीं पर बुक में कंप्लीट करेंगे. 10 तक के स्क्वायर्स लिखेंगे. सिंपल है. 1 into 1 दिया हुआ 5 तक. 6 into 6 36. 7 into 7 49. 8 into 8 64. 9 into 9 81. 10 into 10 100. All right. So these are the squares from 1 to 10. Similarly here they have given you squares from 1 to 20. आपको 1 to 20 के स्क्वायर्स मुंह जबानी याद होने चाहिए. ये आपको इसलिए याद होने चाहिए कि जब हम बाद में स्क्वायर रूट्स निकालते हैं तो ये हमें बहुत आसान होता है. आप नेचुरल सी बात है, आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं. 16 into 16 करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो भी निकलाएगा, बट दैट टेक्स टाइम. सो यू मस्ट बाय हार्ट शुड नो व्हाट इज 16 स्क्वायर. सो 256. व्हाट इज 19 स्क्वायर? 361. सो फ्रॉम 1 to 20 स्क्वायर्स you have to learn by heart. It is very very important. ओके उससे ज्यादा कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, पर 1 से 20 तक के स्क्वायर्स आपको जबानी याद होने चाहिए. तो इन सिंपल टर्म्स अब जो ये इन नंबर्स को जो हम इस तरह से निकालते हैं 1 into 1 1, 2 into 2 4, जो हमने यहां पर किया, इनको हम स्क्वायर नंबर्स या परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते हैं. ओके परफेक्ट वो, और ये इसी स्क्वायर से आई है ये चीज. फाइन, क्योंकि हम स्क्वायर में क्या करते हैं, साइड इनटू साइड. सो दैट इज वेयर दिस कॉनोटेशन हैज कम फ्रॉम. उसी चीज को दो बार, उसी नंबर को दो बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है. वो जो नंबर आता है, सो दिस when we say 2 square is equal to 4, then 4 is the square of 2. ओके तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3, तो योर आंसर विल बी 9. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4? द आंसर इज 16. ओके सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर. सो व्हाट आर स्क्वायर नंबर्स? इट इज अ नंबर विच वी गेट व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 2 times. For example, when 3 is multiplied by 3, we get 9. So 9 is the square of 3. It is written as
3 स्क्वायर, आप छोटा सा 2 लगाते हैं ऊपर, इज इक्वल टू 9। स्क्वायर ऑफ 3, अगर हम इसको लिखेंगे तो हम उसको मैथमेटिकल तरीके से इस तरह से लिखेंगे, 3 रेज टू द पावर 2। 2 की पावर लगाना मतलब हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 9। इट इज कॉल्ड एज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है, और 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। तो अगर मैं आपको बोलती हूं व्हाट इज 5 स्क्वायर, so 5 square is 25. That means 25 is the square of 5. So I hope you've understood what are square numbers. These numbers are also called perfect squares. So you have to remember 20 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं बाय हार्ट। जो भी ये नोट्स मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। This matter you have to write it down in your notebooks. Now let us come to properties of squares. Squares have certain properties, okay? So now what is the first property? The first property is a square number can only end with digits 0, 1, 4, 5, 6 and 9. तो अगर आपको कोई दो नंबर दिए हुए हैं, बड़े से नंबर, सपोज करिए मैं यहाँ पर नंबर लिख देती हूँ 2, 7, 8, 4, 8, 7, 9 एंड 1, 0, 3, 2, 8, 3, 3, ओके। और आपको पूछा जाए विच वन ऑफ दीज इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इन दोनों में से, इस नंबर में से और इस नंबर में से, फाइन। अब ये तो बहुत लंबे, बहुत बड़े स्क्वायर है। अगर मैं आपको ये लिख दूं 16, 36, 27 और 9, और मैं इसमें से आपसे पूछूं कि भाई विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, तो आप मुझे बड़ी क्विकली बता दोगे मैम 4 4 जा 16, 3 3 जा 30, 6 6 जा 36 एंड 3 3 जा 9। सो दीज 3 आर परफेक्ट स्क्वायर्स। पर इतने बड़े नंबर को बताना तो बहुत आसान नहीं है। तो इतने जब बड़े नंबर्स हमारे पास होते हैं तो इमीडिएटली ये चेक करने के लिए कि उनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें वी हैव टू सी द लास्ट डिजिट, ओके, लास्ट डिजिट। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज द नंबर, a number can be, a square number can only end with digits 0, 1, 4, 5, 6, 9। ये 6 नंबर अगर एंड में होंगे, लास्ट डिजिट होंगे, इनमें से कोई भी नंबर अगर लास्ट डिजिट है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर नहीं है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब इसमें से हमारे पास फर्स्ट नंबर का लास्ट डिजिट 9 है, सेकेंड नंबर का लास्ट डिजिट 3 है, तो ऑब्वियसली दिस इज द नंबर which is perfect square because it ends with 9, okay. This is not because the last digit is neither of 0, is not 0, 1, 4, 6, 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ठीक है। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी ये है कि एक स्क्वायर नंबर हमेशा इन 6 डिजिट्स में से किसी एक डिजिट से एंड होगा, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 16, 25, 36, 49, 144, 529 are all perfect squares because they end with 1, 4, 5, 6, 9। आप देख रहे हो, इसमें लास्ट डिजिट 4 है, इसमें 1 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें भी 6 है, इसमें 9 है, 4 है, 9 है। तो क्योंकि आखिरी डिजिट इन 6 नंबर्स में से एक है तो इसलिए दे आर ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स। बट 28 हुआ, 97, 43 are not perfect squares because they end with 2, 7, 3 which are not part of these 6 numbers, okay, fine। तो अब हम पेज नंबर 97 पे चलेंगे। 97 के ऊपर ये एक एक्सरसाइज यहाँ पे नीचे दे रखा है, ट्राई दीज, ओके। तो ये है, कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, हाउ डू वी नो।
अब जब मैं आपको नोट्स भेजूंगी तो मैं इन सब ट्राई दीज का एक एक पार्ट आपको करके भेजूंगी, उसी पार्ट को फॉलो करते हुए आपको बचे हुए पार्ट्स करने हैं, पर आपने ये सारे एग्जाम्पल्स बुक के अंदर, कॉपी के अंदर करने हैं। तो अब ये बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो यहां पर हमारा कौन सा प्रॉपर्टी लगेगी? प्रॉपर्टी नंबर 1। वो पूछ रहे हैं इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें क्या देखना है कि इनमें से कौन से नंबर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 के साथ एंड होते हैं। जो नंबर 0, 1, 4, 5, 6, 9 के साथ एंड होते हैं, ऑल दोज नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। सो लेट्स सी, 1, 0, 5, 7, the last digit is 7, therefore it is not a perfect square because it does not end in 0, 1, 4, 5, 6 or 9. Then next is 2, 3, 4, 5, 3, last digit is 3, again in 6 numbers में से नहीं है, so this is also not a perfect square. Next is 7, 9, 2, 8, again the last digit is 8 which is not part of these 6 numbers, therefore this is also not perfect square. Here the last digit is 2, again it is not part of these 6 numbers, therefore it is also not perfect square. Now 1069, the last digit is 9, therefore it is a perfect square. Here the last digit is 1, therefore it is a perfect square. So this is your property 1. ये आपने, this you have to do. Okay, तो हम क्या करते हैं, फॉर आर ईज लेट्स मेक दीज क्वेश्चंस, लेट्स राइट यहाँ पर एग्जाम्पल 1. ओके, ये एग्जाम्पल 1 है, हम करेंगे, ओके, कॉपी में करेंगे। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर हमारी सेकंड प्रॉपर्टी आती है, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। फाइन। अब आपको पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं, ये तो आपने पढ़े हुए हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8, ठीक है, ये होते हैं, दीज आर ऑल इवन नंबर्स। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि एक परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी में जो जीरो लगे होते हैं, दे आर ऑलवेज इवन इन नंबर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दो नंबर्स लिख के दूं, 240 एंड आई गिव यू 2400, ठीक है। अब इसके अंदर कितने जीरो लगाए? 1 जीरो लगाए। इसके अंदर कितने जीरो लगे हैं? 2 zeros लगे हैं। Now is 1 even? No, this is an odd number. Which is the even number? 2 is even. Okay, so that means this is a perfect square. Okay, तो एक स्क्वायर, अब अगर मैं आपको दो और नंबर लिख के दूं, 1600, ओके, एंड 3 नंबर लिख के देती हूँ, ठीक है, और 160, फाइन। अब इसमें कितने जीरो लगे हैं? 2 लगे हुए हैं, इवन नंबर। इसमें कितने जीरो लगे हुए हैं? 4 लगे हुए हैं, अगेन इवन नंबर। इसमें कितने जीरो लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है, दिस इज नॉट एन इवन नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से होंगे? ये होगा और ये होगा। ओके, सो दीज टू विल बी द परफेक्ट स्क्वायर, दिस विल नॉट बी द परफेक्ट स्क्वायर। फाइन। सो नंबर ऑफ जीरोज एट एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। एक परफेक्ट स्क्वायर के आखिर में जितने जीरो लगे होते हैं उनका नंबर इवन होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, 2500 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट हैज 2 zeros and 2 is an even number. Now once 1,60,000 is a perfect square because it has 4 zeros. This has 4 zeros. Again, 4 is an even number, so this is also a perfect square. 4,000 is not a perfect square because it has 3 zeros and 3 is an odd number. So this is again another property to check whether a number is a perfect square or not. Fine. So come to page number 100. Yes, page number 100. Okay, so this is your, let's mark this as
example 2, which will be what will be the number of zeros in the square of following numbers, यानी कि इन दोनों नंबर्स का हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसमें कितने जीरोस होंगे. ठीक है, तो अभी आप देखिए इसमें एक जीरो है, जब स्क्वायर निकलेगा तो कितने जीरो हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, क्योंकि जीरो और जीरो दो बार 60 मल्टीप्लाई होगा तो जीरो भी साथ में होगा, तो वो दो जीरो हो जाएंगे. सेम वे 400, अगर दो जीरो हैं तो स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, चार जीरो हो जाएंगे. ओके, ये बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी से मैच करता हुआ है. फाइन, दिस इज जैसे हमने 2500 निकाला था, स्क्वायर में दो जीरो थे क्योंकि 50 और 50 में एक एक जीरो लगा हुआ था, तो ये दोनों जीरो मिलाकर दो जीरो लग गए थे. यहां पर आपसे उल्टा पूछा जा रहा है, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर 60 आपको दिया हुआ है तो 60 के स्क्वायर में कितने जीरो होंगे. तो ऑब्वियसली हम 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे तो दो जीरो लग जाएंगे. तो जो भी आपसे नंबर पूछा जा रहा है उसमें जितने जीरो लगे हैं उसके डबल जीरो उसके स्क्वायर में लगे होंगे. तो अगर यहां पर 1 लगा है तो स्क्वायर में दो जीरो लगे होंगे, यहां पर दो जीरो लगे हुए हैं तो स्क्वायर में चार जीरो लगे हैं. फाइन, यहां पर अगर 3 जीरो लगे हुए हैं तो स्क्वायर के अंदर 6 जीरो लगे हुए हैं, पर जो स्क्वायर निकलेगा उसके अंदर हमेशा जीरो का नंबर इवन होगा. ओके, सो दिस यू हैव टू डू. ओके, फिर आती है अगली प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी कि अगर आप 2 विच इज एन इवन नंबर उसका स्क्वायर निकालेंगे तो निकलेगा 4. तो इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है. और ऑड नंबर का अगली प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू दिस, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड. ओके, सो नाउ वी कम टू दिस एग्जाम्पल हियर ऑन पेज नंबर 99. ये इसको हम मार्क कर लेते हैं example 3. Okay, the square of which of the following numbers would be an odd or even number and why. Fine, अब आप यहां देखें. ठीक है, हम ऑड और इवन नंबर देखने के लिए क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि लास्ट डिजिट ऑड है या इवन है. अब इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 7, विच इज एन ऑड नंबर, तो दैट मीन्स दिस होल नंबर इज एन ऑड नंबर. अब ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, ऑड होगा. अब यहां पर लास्ट डिजिट 8 है क्योंकि 8 इज एन इवन नंबर, तो इसका स्क्वायर भी जो होगा वो क्या होगा, इवन होगा. अब यहां पर 9 है, 9 इज एन ऑड नंबर, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा. यहां पर 0 है, 0 इज एन इवन नंबर, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन होगा. तो जो नंबर ऑड होगा उसका स्क्वायर भी ऑड निकलेगा और जो नंबर इवन होगा उसका स्क्वायर भी इवन ही निकलेगा. दिस इज योर अनदर प्रॉपर्टी. सो 4 प्रॉपर्टीज दैट वी हैव डन सो फार इज स्क्वायर नंबर्स ओनली एंड विद दीज डिजिट्स. Square numbers always have even number of zeros in the end. Okay, square of even number is always even, square of odd number is always odd. Now let's move forward. Next property is, if a number has 1 or 9 in its units place or ones place, आपको ones, tens, 100,000 तो पता है ना, तो अगर किसी नंबर में वंस की प्लेस पे 1 और 9 है तो उसके स्क्वायर में भी जो लास्ट नंबर होगा वो 1 ही होगा. जैसे कि आप देखें 9 स्क्वायर है तो इसमें वंस प्लेस में 9 ही हुआ, तो इसका जो स्क्वायर है उसकी भी लास्ट डिजिट 1 है. 11 स्क्वायर है, वंस प्लेस में 11 है तो इसके स्क्वायर में भी लास्ट डिजिट 1 है. 19 स्क्वायर है, वंस की प्लेस पे 9 है तो इसलिए इसका लास्ट डिजिट 1 है. तो अगर कोई नंबर 1 और 9 में एंड होता है तो उसका स्क्वायर हमेशा 1 में एंड होगा. ओके, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. कम टू पेज नंबर 98. ओके, कम टू पेज नंबर 98. सो इसको हम इस ट्राई दीज को हम मार्क कर लेते हैं. हमने पिछले वाला किया था. दिस इज योर एग्जाम्पल 4. ओके, तो
Which of 123 square, 77 square, 82 square, 161 square, 109 square would end with digit 1? तो अभी हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है? वही स्क्वायर 1 की डिजिट में एंड होते हैं जिनके नंबर में 1 या 9 लगा होता है लास्ट में. ओके तो अब इसमें तो ये 123 है, इसमें तो 3 है लास्ट में, सो दिस कैन नॉट बी. ये 77 है, इसकी वंस प्लेस पे 7 है, तो दिस कैन नॉट बी. ये 82 है, ओके तो 82 में वंस प्लेस पे 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता. हाँ 161 में वंस की प्लेस पे क्या है? 1 है. सो दिस विल बी द नंबर जिसका स्क्वायर भी 1 में एंड होगा. 109 में भी वंस प्लेस पे क्या है? 9 है. सो दिस विल ऑल्सो बी द नंबर जिसका स्क्वायर 1 में एंड होगा. ओके तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा स्क्वायर जो होगा वो उसका लास्ट डिजिट 1 होगा, तो आप ये देखिए कि नंबर का लास्ट डिजिट कौन सा है. ओके सो व्हेन आई से नंबर, आप स्क्वायर मत ध्यान रखा करो. व्हेन आई से नंबर तो आपको सिर्फ 123 देखना है. ओके यू हैव टू लुक ओनली 123 और 123 में वंस की प्लेस पे क्या नंबर है. जहां पर वंस की प्लेस पे 1 और 9 होगा वो स्क्वायर भी, उसके स्क्वायर भी में भी लास्ट डिजिट 1 होगा. सो दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी. उसके बाद आती है हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी. इफ अ नंबर हैज 4 और 6 इन इट्स वंस प्लेस देन इट्स स्क्वायर विल ऑल्सो एंड विथ 6. अब ये बिल्कुल ऐसे ही है. ओके यहां पर है कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पर 4 या 6 है तो स्क्वायर 6 होगा. जैसे आप देखिए 4 है तो 16 आता है, 16 है तो वंस की प्लेस पे 6 है तो 256 है, लास्ट डिजिट 6 आया है. 24 स्क्वायर है तो वंस की प्लेस पे 4 है तो स्क्वायर में लास्ट डिजिट 6 आया है. 36 स्क्वायर है, वंस की प्लेस पे 6 है तो स्क्वायर में लास्ट डिजिट 6 आया है. तो अगर वंस की प्लेस में 4 या 6 है तो स्क्वायर में लास्ट डिजिट हमेशा 6 होगा. तो अगर अब मैं आपसे अगर ये एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव 6 इन इट्स एट द वंस प्लेस इन इट्स स्क्वायर. तो अगर मैं आपको यहां दे दूं 16 स्क्वायर, 23 स्क्वायर, 146 स्क्वायर, 2074 स्क्वायर, 198 स्क्वायर, इनमें से कौन सा नंबर होगा जिसके कि स्क्वायर में, यानी कि अगर आप 2074 मल्टीप्लाइड बाय 2074 करेंगे तो जो आंसर होगा वो आखिरी डिजिट 6 होगी कि नहीं होगी. बजाय की पूरी सोल्यूशन करने के इजी तरीका क्या है कि आप वंस की प्लेस देखें. इसकी वंस की प्लेस पे 6 है तो हाँ इसके स्क्वायर में लास्ट डिजिट 6 होगी. इसकी वंस की प्लेस पे 3 है तो इसके स्क्वायर में लास्ट प्लेस पे 6 नहीं होगा. इसके स्क्वायर में 6, इसके वंस की प्लेस में 6 है तो इसके स्क्वायर में इसके आंसर में लास्ट जो प्लेस होगी वो 6 होगा. यहां पर वंस की प्लेस पे 4 है तो इसके स्क्वायर में भी जो वंस की प्लेस पे नंबर होगा वो 6 होगा. और यहां पर 8 है तो इसके अंदर नहीं होगा. सो दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी. अब आती है ये प्रॉपर्टी, ये थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे. यूनिट डिजिट्स, यानी कि यूनिट, जब भी मैं बोलती हूँ यूनिट डिजिट, इसका मतलब वंस की जगह पर जो है हम लिखते हैं ना वंस, टेंस, 100, 1000, तो अगर मैं यहां लिखूं 4281 तो वंस या यूनिट की प्लेस पे क्या नंबर है? 1 है. ओके तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय यूनिट्स प्लेस. यूनिट्स digit, let me just change the page so that I can explain it. This is your next property. Unit digit or ones digit of a square of any number will be the unit digit of the square of its last digit. अब ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है सुनने में, पर ये बहुत कंफ्यूजिंग है नहीं. ओके ये आपको क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आप मुझे 90246 ये जो नंबर है इसका स्क्वायर निकालिए
और इस स्क्वायर का जो भी आंसर निकलेगा, मान लो जो भी आंसर निकलता है उसकी आखिरी डिजिट क्या होगी ये मुझको बताइए। ओके, तो अब एक तरीका क्या है, एक तरीका लंबा तरीका है 90246, 90246 हम मल्टीप्लाई करें और पूरा सोल्यूशन करें। लेकिन ये जो लॉ है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये हमें एक इजी तरीका बताती है। ये कहती है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा, ओके, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर निकलेगा, यानी कि अगर मैं 90246 का स्क्वायर निकालना चाहती हूं तो इसका मतलब वो नंबर जो 90246 को 2 बार मल्टीप्लाई करके आएगा, उसके यूनिट डिजिट वही नंबर होगा, उसके यूनिट डिजिट पे वही नंबर होगा जो उस यूनिट डिजिट, उसके खुद के यूनिट डिजिट के स्क्वायर का, जैसे स्क्वायर यूनिट डिजिट का स्क्वायर का लास्ट नंबर होगा। ओके, तो अभी फॉर एग्जांपल इफ आई व्हेन आई एक्सप्लेन यू यूल अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या है, 90246 हमने लिया हुआ है, ये नंबर है हमारे पास का स्क्वायर, इसका स्क्वायर का हमें यूनिट डिजिट बताना है। तो जो प्रॉपर्टी है वो ये कह रही है कि बजाय कि पूरा मल्टीप्लाई करने के, हम जो 6 है इसकी जो लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर निकाल लें। ओके, तो यूनिट डिजिट ऑफ 90246 इज 6। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 36। तो हम 6 का स्क्वायर निकाल लें। 6 का स्क्वायर क्या आया है, 36। ओके, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 36 पे वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है, 6। फाइन, 36 पे वंस की प्लेस पे है 6। तो जो 90246 को मल्टीप्लाई करके भी जो नंबर आएगा 2 बार मल्टीप्लाई करके, उसका भी आखिरी जो डिजिट होगा वो 6 ही होगा। Okay, now let me show it to you with a smaller number. For example, let's take 29, 29 square. तो क्वेश्चन है, मैं आपको बोलूं what will be the number at units place of स्क्वायर ऑफ 29, यानी कि 29 के स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा आपको ये बताना है। तो एक तरीका है करने का कि हम 29 मल्टीप्लाइड बाय 29 करें। ओके, 29 मल्टीप्लाइड बाय 29 करें तो ये आंसर आएगा 841। इसको हम एक बार यहां रख लेते हैं। ओके, ठीक है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी कह रही है हमें, ये हमें कह रही है, व्हाट इज दिस टेलिंग, unit digit of 29 square is equal to unit digit of 9 square जो इसके वंस की प्लेस पे, यानी कि 29 स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 9 स्क्वायर का जो होगा उसका भी यूनिट डिजिट होगा, दोनों के यूनिट डिजिट सेम होंगे। यहां पे वंस की प्लेस 9 था तो हम क्या करेंगे, 9 स्क्वायर क्या हो गया, 81। सो दैट मीन्स 1 इज ऑल्सो द नंबर एट द यूनिट डिजिट ऑफ 29 स्क्वायर। तो हमने 841 निकाला था ना, व्हाट इज द नंबर एट वंस प्लेस, दिस थिंग। ओके, लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यही आपको बोला गया है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। आई होप आप अभी तक समझ गए, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर मतलब वो आंसर जो हम उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके निकालते हैं उसको हम स्क्वायर कहते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, यानी कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी उसी नंबर के जो वंस डिजिट पे जो नंबर है उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट के। क्लियर, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। सो लेट अस डू वन मोर एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली।
ठीक है, नाउ लेट्स सी, ये आप लिखो, इसको लिख लो यहाँ पर एग्जाम्पल एक्स 5, ओके, इसमें यही प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी दी वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो हम यही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो हमने यहाँ लगाई है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, सबसे पहले लेट्स टेक ये वाला आंसर लेते हैं 5 2 6 9 8, ओके। तो हमें जो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, यूनिट, हमें यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर निकालनी है ना। नंबर दिया हुआ है 5 2 6 9 8, पर अगर हम 5 2 6 9 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करें इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या मिला हुआ है कि यूनिट डिजिट ऑफ 5 2 6 9 8 स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, इसका क्या यूनिट डिजिट है 8, इट विल बी इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि हम इसका यूनिट डिजिट वाला नंबर लेंगे, ठीक है। तो अब 8 स्क्वायर तो हम आराम से निकाल सकते हैं, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, फाइन। द यूनिट डिजिट of 64 is 4, therefore the unit digit of 5 2 6 9 8 square will also be 4। आपको अगर देखना है कि हाउ द मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स वर्क्स, यू कैन डू द मल्टीप्लीकेशन एंड सी कि वो जितना भी लंबा नंबर आएगा पर उसका आखिरी डिजिट 4 ही होगा, ओके। तो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल। थोड़ी सी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग लग रही है पर कुछ भी नहीं है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू। लेट्स टेक सेकेंड वन, 2 6 3 8 7। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई आप 2 6 3 8 7 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो वो जो स्क्वायर निकलेगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, यानी कि उसकी वंस प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। अब या तो आप 5 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं तो वो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है वो हमें क्या कहती है कि सबसे पहले 2 6 3 8 7 का जो वंस प्लेस पे नंबर है उसको देखो, ओके। ये जो वंस प्लेस पे नंबर है इसका जो स्क्वायर होगा और उस स्क्वायर के जो वंस प्लेस पे नंबर होगा वही इस पूरे नंबर के स्क्वायर के वंस प्लेस पे भी होगा, ओके। सो लेट्स डू दिस अगेन। यूनिट डिजिट ऑफ 2 6 3 8 7 square is equal to unit digit of 7 square is equal to 7 square, यहाँ पे आप लिख लो 8 square, हाँ 7 square is equal to 49, therefore the unit digit the unit digit of 49 is 9, therefore the unit digit of 2 6 3 8 7 square will also be 9, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ये है। तो अभी हमने आज करी है ये 7 प्रॉपर्टीज। वी हैव डन द इंट्रोडक्शन एंड 7 प्रॉपर्टीज। प्लीज डू नॉट लीव योर वर्क पेंडिंग। आपकी जो नेक्स्ट मैथ्स क्लास होगी दैट वुड बी ऑन ट्यूसडे, ओके। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टिल देन। देयर विल बी कल फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे, ओके। सो लॉट ऑफ टाइम इन बिटवीन एंड कंप्लीट सैटरडे ऑफ। अगर आप छोड़ देंगे, दिस इज नॉट लाइक ज्योमेट्री विच वॉज स्लाइटली ईजी। अगर आप छोड़ देंगे तो दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू
इफ़ यू विल लीव दिस चैप्टर, और अगर आप दोबारा से वीडियो नहीं देखेंगे, एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे. सो प्लीज़ वॉच दी वीडियो. आपके पास मंडे है, संडे है, सैटरडे है, 3 दिन है. आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, सो प्लीज़ यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, लीव मी अ मैसेज, लीव मी अ वॉइस नोट. आप फोटो खींच के भेज सकते हो कि मैम इसके आगे सोल्यूशन नहीं हो रहा, बट प्लीज़ गेट बैक टू मी इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. दिस इज़ अ रिक्वेस्ट. प्लीज़ गेट बैक इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग. थैंक यू. फ्रॉम और नेक्स्ट क्लास में वी विल टेक दी आगे वाली प्रॉपर्टीज़. मैं आपको एक दिन में बहुत सारी नहीं कराना चाह रही हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ आज की, एंड रिमेनिंग 5 प्रॉपर्टीज़, 4 और 5 प्रॉपर्टीज़ वी विल डू इन दी नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू सो मच. एंड यू विल डू दीज, ट्राई दीज वाले क्वेश्चंस. मैं आपको हर क्वेश्चन का एक एक सैम्पल करके भेजूंगी. सारे क्वेश्चन उसी तरीके से होंगे. एंड यू विल राइट ऑल दी नोट्स. ये सब कुछ आपको अपनी कॉपी में लिखना है. ऑल दी प्रॉपर्टीज यू हैव टू राइट इन योर कॉपी नीटली. ओके, थैंक यू.